ऑल राइट, वी टॉकिंग अबाउट, हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, राइट? कोई अनुभव कर रहा है इस रिवाइवल का? धीरे से यस आ रहे हैं। अभी भी गारंटी नहीं है कि मैं रिवाइवल में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। आई डोंट थिंक आप रिवाइवल में चल रहे हो, क्योंकि अगर आप चल रहे होते तो अभी तक बहुत जोर से यस आता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पर परमेश्वर की मर्जी है कि वो आपको अपने रिवाइवल में लेके जाए, और जब वो लेके जाएगा, आप चुप नहीं बैठ पाओगे और सब लोग जानेंगे, आपके पड़ोसी पहले जानेंगे, आपके घर के लोग पहले जानेंगे कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। आई डोंट नो, ये व्यक्ति अजीब सी हरकतें कर रहा है। पहले तो ये ऐसा नहीं था, पहले शांति से बैठता था घर में, लेकिन अब पता नहीं क्या कर रहा है, प्रभु 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 कर रहा है दिन भर, सुबह से लेकर शाम तक। पागल तो नहीं हो गया कहीं ये? दैट्स अ मार्क ऑफ अ पर्सन जो रिवाइवल में चल रहा है। अगर आप दिन भर प्रभु 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 नहीं कर रहे हो तो आप रिवाइवल से बहुत दूर हो। रिवाइवल में जब आप आते हो तो आप परमेश्वर के अलावा आपको कुछ सूझता नहीं है। आप सुबह से लेकर शाम तक प्रभु 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 करते रहते हो। आप मिनिस्ट्री में होने के बावजूद भी आप प्रभु 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 करते रहोगे। मिनिस्ट्री के लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल जब चल रहे हैं मिनिस्ट्री में हम परफेक्ट हैं, सबको सही चल रहा है, हम तो प्रभु का ही काम कर रहे हैं। आप प्रभु का काम कर सकते हो बिना प्रभु प्रभु किए। आई एम टेलिंग यू समथिंग, बहुत से लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं पर प्रभु से बहुत दूर हैं। And I want to tell you something, परमेश्वर, जब तक आप दीवाने नहीं होंगे परमेश्वर के, मजा नहीं है मसीहत में। मसीहत में कोई मजा नहीं है अगर आप दीवाने नहीं हो यीशु मसीह के। और दीवाने आप नहीं हो सकते अपने सामर्थ में, परमेश्वर का रिवाइवल चाहिए आपके जीवन में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब पहली बार आप दीवाने हुए थे, लुक बैक, जब आप पागल हो गए थे यीशु को लेकर के, आई कैन रिमेंबर 22 फरवरी के दिन 18 साल पहले, वो उस लेवल का मैंने रिवाइवल अपने जीवन में कभी देखा नहीं है। जब प्रभु ने मुझे पहली बार छुआ था, आई वाज मैड क्रेजी, अंदर आग लगी हुई थी। हमेशा मन करता था प्रभु की बात करने का, जो मिलता था प्रभु की बात करनी है उससे मुझे, और जानना है प्रभु के बारे में। कोई पास्टर्स मेरे को देख करके बोलते क्या हो गया इसको, उनको लगता था मैं पागल हो रहा हूँ, क्या हो गया इसको, क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर की ही बात करता था। और मैं उसकी बाइबल लेकर के घूमता रहता, ढूंढता रहता उसके अंदर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। अगर 1-2 घंटा मैंने प्रभु के बारे में नहीं सोचा है, मैं बोलता हूँ माय गुडनेस, मैंने प्रभु के बारे में सोचा नहीं 1 घंटे से। दैट इज रिवाइवल। ये जो रिवाइवल है ये बना नहीं रहता है, इसका उतार चढ़ाव चलता रहता है लाइफ में। आप जोश में आते हो प्रभु के लिए, फिर धीरे धीरे ठंडे पड़ते हो। और आई एम टेलिंग यू समथिंग, ठंडे पड़ चुके हो आप। अगर आपने पिछले 3 घंटे में प्रभु की बात नहीं की है, आप ठंडे पड़ रहे हो, पड़ चुके हो। And I'm telling you something, जब आप रिवाइवल में आओगे, जोश में आओगे, ऊंचाइयों पे होगे, आप प्रभु के बिना आपका कोई कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नहीं होगा, बातचीत का कोई टॉपिक नहीं होगा। सारी बातें घूम के परमेश्वर पे आएंगी लौट करके। दैट्स वॉकिंग इन रिवाइवल, इसको रिवाइवल बोलते हैं। आपको रिवाइवल की जरूरत है, मुझको रिवाइवल की जरूरत है, और लगातार ये जरूरत हमारे जीवन में आती रहेगी। हम कभी भी पहुंच नहीं जाएंगे रिवाइवल में। आज पहुंचे हैं तो जानना बहुत जल्द हम नीचे उतरने वाले हैं वहां से, और फिर वापस से ऊपर चढ़ना होगा, वापस से वहां पे लौट के आना होगा। और केवल परमेश्वर लेके आता है हमें रिवाइवल में। हमारी मेहनत, हमारी पवित्रता, हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास रिवाइवल में नहीं लाता है, परमेश्वर लेके आता है रिवाइवल में। आर यू विथ मी? कुछ लोग कहते हैं जब ये चर्च पूरे पवित्रता में चलेगा तब रिवाइवल आएगा। आई एम टेलिंग यू, जब रिवाइवल आएगा तब ये चर्च पूरी तरह से पवित्रता में चलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तुम नहीं चल पाओगे अपनी पवित्रता में। स्टार्ट आस्किंग फॉर अ रिवाइवल। जब तक तुम नहीं कहोगे परमेश्वर से मुझे छू प्रभु, और जब तक वो छुएगा नहीं, तुम पवित्रता में नहीं चल पाओगे। कोई तुक भी नहीं होगा, लॉजिक भी नहीं होगी कि क्यों न करूं या क्यों नहीं करूं। और जब परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगी तुम्हारे ऊपर, तब तुमको पाप से नफरत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो पवित्र चादर तुम्हारे ऊपर होगी, तुम्हें घेरे रखा होगा, और तुम्हें एहसास होगा उसकी पवित्रता का। जिस दिन मैं प्रभु में आया आज से 18-20 साल पहले, ओ माय गुडनेस, मुझे रोज एहसास था ऐसा कि परमेश्वर साथ में चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं कुछ बोलूं तो ओ नो, पहले सोच समझ के बोलूंगा, बिकॉज परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है। एंड दैट वाज द टाइम ऑफ रिवाइवल। और क्यों वो खत्म हुआ है समय? बिकॉज हर चीज का एक अंत होना है, हर फेज का एक अंत होना है। आप पहाड़ की चोटी पर अपना घर नहीं बना सकते हो, आप बनाओगे तराई में आके रहोगे वापस से आप, और फिर से आप ऊपर जाओगे, फिर से नीचे आओगे। पतरस और यूहन्ना ये यीशु मसीह के साथ में एक पहाड़ पे गए, और पहाड़ पे उन्होंने क्या देखा? यीशु के वस्त्र जो है रोशनी में बदल रहे हैं। ट्रांसफिगरेशन पूरा यीशु मसीह का। इलाइजा और मोसेस उतर रहे हैं आसमान से, और यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं।
और वो देख करके हक्के बक्के रह गए। रिवाइवल का एहसास हो रहा है उनको, परमेश्वर की मौजूदगी का, उसके खुदा होने का एहसास हो रहा है। बोल रहे माय गुडनेस, ये वो आदमी है जो रोज बैठता है हमारे साथ में, खाता है, पीता है, बातचीत करता है, हमें लगता है हमारा ऑर्डिनरी साहब दोस्त है, हमारा कंधे पे हाथ रख के चलते हैं उसके। अब क्या हो रहा है, ये पूरा बदल रहा है। हमें एहसास हो रहा है कि ये खुदा है और ये बात कर रहा है एलिया से, मूसा से, जो सालों साल पहले जा चुके थे इस दुनिया से। वो सामने आके खड़े हुए हैं उसके, और पतरस बोल रहा है प्रभु एक काम करते हैं, यहीं पे मकान बना लेते हैं, एक तंबू तेरे लिए, एक इलाइजा के लिए, एक मूसा के लिए, और हम भी यहीं पे रह लेंगे। वो उतरना चाहता ही नहीं है वहां से। परमेश्वर बोलता नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं होने वाला है, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, हमें वापस जाना होगा नीचे। Do you understand this? रिवाइवल आएगा आपके जीवन में और जाएगा, लेकिन हमें रिवाइवल के खोजी बनना है, यानी कि परमेश्वर की उपस्थिति का खोजी बनना है। हमें डरना नहीं है इस चीज से कि वो हम नीचे आ चुके हैं पूरी तरह से, सब खत्म हो गया, तहस नहस हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा, और मैं फिर से कुछ पाप कर रहा हूं, मैं फिर से मैं धोखे में हूं, मैं अभी भी झूठ बोल रहा हूं और मैं अभी भी गालियां बक रहा हूं। हमें उस दोष में नहीं जीना है। हमें कहना प्रभु मुझे बदल दे, रिवाइवल भेज, फिर से मुझे लेके जा वापस चोटी के ऊपर। बार बार चोटी पे जाना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बार बार उसके पवित्र पर्वत पे जाना जरूरी है, ऊंचाइयों पे जाना जरूरी है। यू नीड टू आस्क गॉड फॉर अ रिवाइवल। आमेन। किसी को मुड़ के बोलना मुझे रिवाइवल की जरूरत है। हालेलुया। भजन संहिता 1 उसका पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। एक आदमी है, पढ़ के लगता है कि ये मैं तो नहीं हूं भाई, बहुत मुश्किल है ये करना। आप पढ़ोगे आपको लगेगा, थोड़ा मनन करोगे आप लगेगा ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप बोलोगे शायद मैं दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हूं, लेकिन फिर एक कोई आएगा बोलेगा लाइसेंस पकड़ लिया, 50 रुपए दे के काम निकाल ले, निकल जा आगे। आप दुष्टों की युक्ति पे चलोगे, जरूर चलोगे, आप कभी ना कभी चलोगे, यहां नहीं तो वहां चलोगे, वहां नहीं तो कहीं और चलोगे, लेकिन आप कभी ना कभी फंसोगे इस युक्ति के अंदर। ओके, आर यू विद मी? मैंने एक बार दुकान खोली, मुझे लगा कि अरे वाह दुकान खोलेंगे, कपड़े बेचेंगे, मजा आएगा, इतने में लेंगे उतने में बेचेंगे। कितना सिंपल था ना मेरा इक्वेशन। बिजनेसमैन, कपड़े इतने भाव में लेंगे और उतने भाव में बेचेंगे, दुकान है हमारी और पैसे कमाएंगे। दुकान स्टार्ट करने गए, फिर हमें एहसास हुआ कि नहीं, बीएमसी आपको जीने नहीं देगा जब तक कि वो पूरा निचोड़ न ले आपको। आप कितनी कोशिश करोगे, मेरी दुकान में मैंने लाइसेंस ले लिया, गोमस लाइसेंस ले लोगे आप शायद उसको कमर्शियल स्पेस बना दोगे, आप बोलोगे बाहर पार्किंग भी है, वो 10 तरह के सवाल खड़े करेंगे, आप जवाब ही नहीं दे पाओगे उनको अंत तक। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है आपके ऊपर, उसका हाथ नहीं है आपके ऊपर, आप घूस खिलाओगे और खिलाते रहोगे। हमने दुकान बंद कर दी, बोला ये नहीं होगा हमसे, हम अभी तक वहां पहुंचे नहीं हैं, हम वहां पर पहुंचे नहीं है, ये वहां पर पहुंचे नहीं है मतलब उतनी समझ, दुनियादारी की समझ नहीं है। नो, दुनियादारी की समझ है, हम दुनियादारी में चलना नहीं चाहते हैं, हमें परमेश्वर के रास्तों की समझ नहीं है। हमें विश्वास नहीं है कि हम जाएंगे और वो द्वार खुल जाएंगे बीएमसी में, अभी तक वो विश्वास के लेवल पे आए नहीं है। पर रहने दो, जब आएंगे तब बात करेंगे इसके बारे में। दुकान बंद की, खत्म, बल्कि परमेश्वर ने बंद करवा दी, बोले तुम्हारे लिए नहीं है, छोड़ दो इस चीज को। डू यू अंडरस्टैंड? तो यहां पर जब लिखा है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आप बोलोगे मैं शायद कभी कभी चलता हूं, तो ये तो बहुत कठिन है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे। भाई दुनिया में जीना है कि नहीं जीना है? आपका जवाब यही आएगा शायद, अगर इस दुनिया में जीना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जैसे दुनिया करती है। आई डोंट नो, बाइबल वो नहीं कह रही है, बाइबल कुछ और कहती है। आपकी बाइबल जो भी बोल रही होगी, मेरी बाइबल तो नहीं बोलती है ये। मेरी बाइबल कह रही है क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। एंड अफसोस कभी कभी हम दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं और हमारा फायदा हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है, और हम बोलते हैं हो देखा, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने मेरे रास्ता निकाला। रास्ता नहीं निकाला प्रभु ने। दुष्टों की युक्ति में फायदा हो सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दुष्टों की युक्ति में फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दुष्टों की युक्ति है, वो परमेश्वर के रास्ते नहीं है। फिर भी परमेश्वर के रास्ते कुछ और हैं। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। मतलब और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, इसका मतलब क्या है? मैं तो पापियों से घिरा हुआ हूं, हर जगह पाप ही पाप है, हर जगह मेरे को रोज इनविटेशन आता है कोई ना कोई चीज के लिए। क्या करूंगा मैं? पापियों से घिरा हुआ हूं मैं, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। कितना कठिन हो जाता है ये। आपके सारे दोस्त ठट्टेबाजी करते हैं, आप भी शामिल हो जाते हो उनके बीच में, क्योंकि जब एक खड़ा होकर के मजाक करता है, सबका कुछ, किसी की खिल्ली उड़ाता है ग्रुप में, सब लोग ताली बजाते हैं, उसको लगता है
मैंने कुछ ज़बरदस्त किया है, उसको देखकर दूसरा बोलता है मैं भी कर सकता हूँ ये काम, तो मैं भी किसी न किसी की टांग खींच सकता हूँ, तो वो किसी की टांग खींचता है, सब लोग हंसते हैं, उसको बड़ा अच्छा लगता है, वाह देखा मैं भी कर सकता हूँ, तो तीसरा बोलता है मैं भी कर सकता हूँ। ठट्टेबाजी ऐसे शुरू होती है। बहुत मुश्किल है हमारे लिए ठट्टेबाजों के ग्रुप से बाहर निकलना। और यहाँ पर बाइबल को कह रही है हमसे, क्या ये धन्य है वो पुरुष तो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। सो टफ, वेरी डिफिकल्ट। परंतु अब ये खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, परंतु वो क्या करता है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, यानी कि परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न रहता है। जब कोई आके उसको बोलता है झूठ मत बोलो, यस ये सही नहीं है, बोलता है यस 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 यू आर राइट, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि बाइबल में लिखा है कि झूठ मत बोलो। बहुत कम लोग हैं ऐसे, क्योंकि अक्सर हम लोग जब पढ़ते हैं, कोई दिखाता है कि बाइबल में ये लिखा है, मुझको क्या दिखा रहा है, खुद देखना अपने अंदर क्या गलतियां हैं, हम उल्टा उसको सुना देते हैं, कुछ चुप करते हैं उसको। हम नहीं सुनना चाहते हैं वो बात जो बाइबल में लिखी हुई है, क्योंकि हमें पसंद नहीं है वो बात, हम जानते हैं हम कुछ और ही कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं आता है वो। लेकिन यहां पर धन्य है वो जो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो खुश होता है। दिखा दो मुझको क्या करना चाहिए मुझको, और मैं खुश हूं, मैं करूंगा उस चीज को। ये धन्य है ये आदमी। एंड देन इट सेज, और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। अब तो गिव अप, दिन रात तो भाई मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा बाइबल के ऊपर, नॉट पॉसिबल। यहां तक पहुंचते पहुंचते आदमी बोलता है, हाथ ऊपर कर देता है, ये तो मुझसे नहीं होगा। ये भजन संहिता क्या मेरे लिए लिखा है? नहीं, शायद ये दाऊद के लिए लिखा था, दाऊद कर सकता था ऐसा, मैं तो इंसान हूं, मैं तो नहीं कर सकता हूं। आई एम अ ह्यूमन आफ्टर ऑल। कितने लोगों ने कहा है किसी ना किसी को कभी ना कभी कि भाई मैं जीसस नहीं हूं, कहा है ना, मैं तो इंसान हूं, मेरे से गलतियां होती हैं। यस होती हैं, पर ये किसके लिए लिखा है? ये पवित्र लोगों के लिए नहीं लिखा है, ये आपके और मेरे लिए ही लिखा है यहाँ पर। और ये करना कितना कठिन है हमारे लिए, सो डिफिकल्ट। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है उसके बारे में कुछ और लिखा है 3rd वर्स में, और वो लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। वो वृक्ष जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, ये वो धन्य इंसान की तरह। जो अभी सोचो एक पेड़ के बारे में जो बहती नाली के किनारे में लगा है। एक पेड़ है जो रेगिस्तान में है, जहाँ पे सूखापन है वहाँ पर है, निर्जल ज़मीन पर है। पिछली बार हमने बात की थी निर्जल ज़मीन के बारे में, रेगिस्तान के बारे में, अगर याद होगा आपको तो। लेकिन जस्ट इमेजिन, एक पेड़ लगा है रेगिस्तान में और एक पेड़ लगा है नदी के किनारे। आपको क्या लगता है कौन सा पेड़ हरा भरा होगा? आई मीन जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं, हम जानते हैं जो नदी के किनारे लगा है वो हरा भरा होगा, जो जंगल में है वो मुरझाया हुआ सा होगा, बहुत दुखी होगा। क्या ज़रूरत है उस पेड़ को जो मुरझाया हुआ है? उसको नदी की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है। जल क्या करेगा? उसको रिवाइव कर देगा। वो जो मुरझाया हुआ है उसको हरा भरा कर देगा। जैसे ही जल आएगा हम हरे भरे हो जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जल के आते ही हम हरे भरे हो जाते हैं। अगर आप मुरझाए हुए से वो पेड़ हो जो दुष्टों की युक्ति पर चलता है, जो पापियों के मार्ग में खड़ा होना पड़ता है, जिसको जो कहता है कि भाई मैं जीसस नहीं हूं, और जो ठट्टा करने वालों की मंडली में मजबूरन बैठता है, उठता है, बैठता है सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए। आई वांट टू टेल यू, अगर आप केवल परमेश्वर से कहेंगे प्रभु तेरा झरना भेज, मुझको बदल दे, तो परमेश्वर एक नदी निकालेगा तुम्हारे बाजू में से और तुम फिर से हरे भरे हो जाओगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये हरा भरा इंसान जो है ये पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता है। ये हरा भरा इंसान ठट्टेबाजों के बीच में नहीं बैठता है। जब रिवाइवल आएगा तुम अपने ठट्टेबाज दोस्तों को बोलेगे सॉरी बॉस, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है, मैं जा रहा हूं। वो बोलेंगे क्या तू तो पादरी बन गया है? बोला यस मैं पादरी बन गया हूं। ये आपका जवाब होगा। आप छुपाओगे नहीं कि मैं यीशु के पीछे का दीवाना हूं, आप बोलोगे मैं यीशु का दीवाना हूं। व्हेन द रिवाइवल कम्स, उसके पहले जो आप मेहनत कर रहे हो अपनी पवित्रता में चलने की, इट्स ए गुड थिंग, करो, कितना करना कर लो। पर आप जानते हो क्या हाल हो रहा है आपका? आप थकते जा रहे हो, थकते जा रहे हो, थकते जा रहे हो। फिर आप किसी न किसी को बोल रहे हो, कोई तो आएगा आपको बोलेगा क्या फ़ायदा हुआ चर्च जाके, तुम्हारा चाल चलन तो वैसा का वैसा ही है। और तुम सोचोगे यार क्या फ़ायदा हुआ, ये तो मैं कर नहीं पाता हूँ। जब मैं 12-13 साल का था तब मैं इस बात को समझ चुका था। मैंने बाइबल पढ़ी थी, मैं बोला ये तो पॉसिबल ही नहीं है बॉस, ये तो नहीं हो सकता है। कोई मेरे को एक गाल पे थप्पड़ मारे, मैं दूसरा गाल दूं, क्यों दूं? वो दूसरे पे भी मारेगा। ये तो नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। एंड आई वाज राइट एट द एज ऑफ 13 साल की उम्र में मैं सही कह रहा था कि नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अपनी ताकत में नहीं हो सकता है।
इसके लिए परमेश्वर का अनुभव चाहिए, परमेश्वर का एनकाउंटर चाहिए। उसके बहते जो नदी है तुम्हारे बाजू में से निकलनी है और तुम्हें उसकी नदी के से पानी खींचना है अपने अंदर। और जब तक वो नहीं होगा, ये नहीं होता है। 35 साल की उम्र में मैंने कहा प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, और परमेश्वर ने एक नाला बहा दिया वहां से, जिसका फल यहां पर दिख रहा है मुझको बैठा हुआ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मौसम में फल लेके आओगे तुम, अपनी ऋतु में फल लेके आओगे, तुम हरे भरे रहोगे, कभी मुरझाए हुए नहीं। कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये मुरझाया हुआ कोई फल नहीं है इसके पास जाके कोई फायदा नहीं होगा। नो नो नो, ऐसा कभी नहीं होगा। आई नो वन थिंग, और तुम्हारे बारे में भी ये सच है कि कोई भी ऐसा बोल नहीं पाएगा कि तुम्हारे पास जाके कोई फायदा नहीं होगा। आई डोंट थिंक फायदा नहीं होगा। मैं तो लोगों को बोलता हूं मेरा फायदा उठा लो जब तक मैं हूं, जितना फायदा उठा सकते हो उठा लो। इट्स नॉट अबाउट अ पास्टर कमिंग, ये एक पास्टर के बारे में नहीं जो आके बोलता है ये मत कर, वो मत कर, तू ये क्यों कर रहा है, तू वो क्यों कर रहा है। नो नो, ये एक पास्टर के बारे में जो तुमको दिया गया है, जाओ और उसका फायदा उठा लो, क्योंकि जब ये नहीं होगा तुम फायदा नहीं उठा पाओगे। आज कुछ फल लग रहे हैं, तोड़ के खा लो, आज उसको एंजॉय कर लो, आज जो वो बोल रहा है वो सुन लो, बिकॉज वो तुम्हें उस नाले के पास में लेके जाएगा, तुमको हरा भरा करेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? उससे दूर मत भागो, उसके पास में आओगे, वहीं से बह रहा है वो नाला, वहीं से बह रहा है वो नाला। डू यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज ट्रू अबाउट यू ऑल्सो। ये आपके बारे में भी सच है। यही चीज आपके साथ में हो रही है, और यही चीज परमेश्वर करना चाहता है। वो नाला उसके पास में, ताकि तुम हमेशा हरे भरे रहो और तुम फल लेकर के आओ अपने मौसम में। इट सेज ओवर हियर, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें लगातार परमेश्वर से वो झरना मांगना है उसका। हम उसको कमा नहीं सकते हैं, उपवास और प्रार्थना से कमा नहीं सकते हैं। उपवास और प्रार्थना आपको फोकस में लेके आता है, विच इज अ गुड थिंग। आपको शारीरिक बातों से बाहर निकालता है, आत्मिक बातों पे ध्यान लगाता है, दैट्स अ गुड थिंग, गलत नहीं है वो। लेकिन इसके बदौलत आप कमा नहीं सकते हो उसका रिवाइवल, वो ऐसे ही फ्री में देता है लोगों को। आमीन। किसी को मुड़ के बोलो मुझे रिवाइवल की जरूरत है। हालेलुया। ये चित्र था एक आदमी का जो रिवाइवल में चल रहा है। हरा भरा आदमी फल लेके आता है, हरे भरे पेड़ के पास में सब लोग जाते हैं, उसकी छाया में बैठना चाहते हैं, फल को खाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, धूप से बचना चाहते हैं, शायद बारिश से बचना चाहते हैं, तूफानों से बचने के लिए लोग पेड़ों के नीचे अपना ठिकाना पाते हैं, धूप से बचने के लिए, आराम पाने के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? ये वो व्यक्ति है जो रिवाइवल में चल रहा है। ये दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। आर यू विद मी? दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत होता है क्योंकि हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा हरा भरा रहता है। इसमें अच्छे फल लगते हैं, बुरे फल नहीं लगते। लोग थोड़े खाते हैं, अरे क्या बेकार फल है इसका, तो ऐसा नहीं होता है। लोग आते हैं बोलते क्या फल है, आई रियली एंजॉय दिस, मुझे यहीं पे रहने का मन कर रहा है, इस पेड़ के आसपास ही रहने का मन कर रहा है। ये परमेश्वर की योजना है तुम्हारे लिए। जब उसका रिवाइवल आएगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तुम्हारी गली, तुम्हारे जो पूरी मोहल्ला है वो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होगा, तुम्हारी छाया में बैठने का मन करेगा लोगों को। लोग लेकर के आएंगे बीमारों को तुम्हारे पास में, कि हाथ रखो इसके ऊपर ठीक हो जाएगा, ये दुआ करना। फोन आएंगे, लोग बोलेंगे जब बस फोन पे दुआ कर दो ठीक हो जाएगा। लोग आके बोलेंगे कुछ तो करो, आओ हमारे घर पे आओ, इनवाइट करेंगे हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ, हमारे घर पे आओ। लोग तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक हरे भरे पेड़ को कौन छोड़ता है? एक फल जिसमें फल लगा होता है कोई छोड़ता नहीं है। रास्ते पे चले जाना, कैरियों का मौसम था बीच में, बच्चे कैरियां तोड़ रहे थे हर जगह, जहां पर दिखने कैरियां तोड़ रहे हैं उसको। क्यों? जहां पे पेड़ होगा, कैरी का फल लग रहा है, तोड़े, सब भीड़ की भीड़ लग जाएगी वहां पे। अगर आपके जीवन में फल होगा, भीड़ लगने वाली है। किसी को मुड़ के बोलना मेरे घर के बाहर भीड़ लगने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा होगा। अब आपके बच्चों को झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि डैडी घर पे नहीं है। अब बोलेंगे आ रहे हैं अंदर हैं, आप लोग जरा बाहर लाइन में वेट कीजिए, बच्चे संभालेंगे, उनको पानी वानी देंगे, पानी पीजिए वेटिंग में। वहाँ पे भी टाइम लगेगा, डैडी बात कर रहे हैं किसी से, मम्मी बात कर रही है किसी से, रो रहे हैं किसी के लिए, आंसू बहा रहे हैं किसी के लिए, दुआ कर रहे हैं किसी के लिए, कुछ लोग चंगे होके जा रहे हैं। आपके बच्चे मैनेज करेंगे ये सब, आपका ऑफिस। प्रेज द लॉर्ड। मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। सब लोग शामिल होंगे रिवाइवल में, कोई बचने वाला नहीं है, सब लोग शामिल होने वाले हैं। और हर वो जो तुम्हारे संपर्क में आएगा वो भी रिवाइवल को पाएगा, वो भी रिवाइवल को पाएगा। आपको रिवाइवल की जरूरत है। फिर से कहना किसी को, मुझे रिवाइवल की जरूरत है। हालेलुया। यही कहा यीशु मसीह ने यूहन्ना के 10 और 10 में। उसने कहा
मैं आया हूं जीवन देने और भरपूर जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। ये बहुतायत का जो जीवन है, ये रिवाइवल वाला जीवन है। नॉर्मल जीवन तो हम तब जीते ही हैं, लेकिन जो रिवाइवल वाला जीवन है, ये भरपूरता का जीवन है, बहुतायत का जीवन है। और हम भरपूरता को समझते हैं पैसों के मामले में। जी नहीं, ये भरपूरता कुछ अजीब सी भरपूरता है। हम गीत गाते हैं आनंद की भरपूरी, लेकिन हम चाहते हैं पैसों की भरपूरी। हम लोग कंफ्यूज हैं कहीं पर, हम समझ नहीं पा रहे इस बात को। जब हम कहते हैं मैं आया हूं भरपूर जीवन देने के लिए, यीशु हर तरीके से तुम्हें भरपूरता में लेके जाएगा। तुम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मेरा बटवा भर दे और रहने दे, मेरा दिल खाली रहने दे। नो, वो बटवा भी भरेगा, दिल भी भरेगा, तुम्हारा दिमाग भी भर देगा। तुम जब मुंह खोलोगे, तुम्हारे मुंह को भी भर देगा, सिर्फ उसके शब्द निकलेंगे वहां से बाहर। तुम यहां वहां की बातें करोगे नहीं, तुम ठट्टेबाजी करोगे नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन बहेंगे तुम्हारे अंदर से। रिवाइवल टाइम, रिवाइवल टाइम। और ये बटवा भी भरा हुआ होगा। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर बहुत स्मार्ट है, बोलता तू दिल नहीं भरने देगा, मैं तेरा बटवा नहीं भरने दूंगा। जा, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं तेरा ध्यान आकर्षित करूंगा। जो चीज तुझको बहुत भाती है, मैं वहीं पर तुझे पकड़ूंगा, वहीं पर तुझको पकड़ूंगा। आई एम टेलिंग यू, जो तुम्हारी जरूरत की चीज है, वहां पर यीशु तुमको मिलता है। और जहां पर तुम्हारा दिल लगा हुआ है, यीशु जानता है। कुछ द्वार उसने बंद किए हैं, वो बोलता है मेरी तरफ तो देख, पहले मेरी तरफ तो देख। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ये स्मार्ट है परमेश्वर, ये अपनी भेड़ों को अपने पास रखना जानता है। किसी को भटकने नहीं देगा, किसी को खोने नहीं देगा, तुमको संभाल के चलेगा, साथ में लेके चलेगा। ये है यीशु मसीह, ये है यीशु मसीह। सबसे मोहब्बत करता है, बराबर की मोहब्बत करता है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं अगर वो प्यार करता है मुझसे, मैं गरीब क्यों हूं? क्योंकि तुम्हारा दिल लगा हुआ पैसों से, शायद तुम्हारा दिल गलत जगह पे लगा हुआ है। वो चाहता है दिल सिर्फ मुझसे लगा, सिर्फ मुझसे। यही चाहता है यीशु मसीह कि हम हमारा दिल सिर्फ उससे लगाएं। हर वो चीज़ जिसमें दिल लगा हुआ है, वो काटेगा, तोड़ेगा, उसको निकालेगा वहाँ से और अपने पास खींच के लेके आएगा। ये वहीं पर हम सुरक्षित हैं, वहीं पर हम सुरक्षित हैं। लेट्स गो टू लूक 19। वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। यरीहो एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है। आप जानते हैं उसके बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा ओल्ड टेस्टमेंट, पुराना नियम, तो यरीहो वो शहर है जिसकी दीवारें बड़ी मजबूत थीं। और जब योशुआ अपने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के कनान में लेके आया, बादशाह के देश में लेके आया, तो यरीहो देश उनके सामने था, उस पर कब्जा करना था। परमेश्वर ने कहा इस देश की दीवारों के चारों तरफ 6 दिन तक घूमो, और 7वें दिन 7 बार घूमना, और फिर चिल्लाना, और सारी दीवारें टूटेंगी। और वैसा ही हुआ। ये लोग सिर्फ घूमते रहे उसके गोल गोल, और दीवारें अपने आप टूटी। लोग परेशान हो गए। यरीहो पे उन्होंने जीता, पहली जीत थी उनकी। यरीहो शहर में यीशु मसीह अब जा रहे हैं। कई साल बीत चुके हैं और अब यीशु मसीह आ गए हैं, और वो गांव-गांव जा रहे हैं। यीशु मसीह की हैबिट थी, वो हर जगह जाते थे, लोगों से मिलते थे, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को सुनाते थे। वो लोगों को चंगा करते थे, उनको उनकी ज़रूरतों को पूरा करते थे, उनको एहसास दिलाते थे परमेश्वर के राज्य का। और वो पहुँचे हैं यरीहो। वो यरीहो में प्रवेश करने जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम का एक मनुष्य था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। जक्कई की कहानी आप लोग सुन चुके होंगे, बचपन में सुने होंगे। बचपन, अगर आप अभी प्रभु में आए हो तो आपके बच्चे सुन रहे होंगे संडे स्कूल में, चिल्ड्रंस चर्च में। तो जक्कई वो एक आदमी है जो चुंगी के नाके पे बैठता है, शायद टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेता है लोगों से। उनका सरदार है, मेन टैक्स कलेक्टर है, ये चीफ है। और ये क्या करता है, बहुत धनी है, बहुत पैसा है इसके पास में। आप इसको जाके ऐसा नहीं बोल सकते हो यीशु में आ जा, पैसे मिल जाएंगे तेरे को। नो, ये नहीं चलने वाला उसके साथ में। ये जक्कई है, बहुत धनी है। बहुत से धनी लोग राज्य में हैं, ओके। इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है, ये इसलिए आए हैं बिकॉज ये परमेश्वर को जानते हैं कि ये खुदा है, इसलिए राज्य में आए हैं। आमीन। सो ये है जक्कई, जो सरदार था और धनी था। तीसरा वचन, वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसने कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर पे ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा,
आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में रिवाइवल आया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जक्कई के घर में रिवाइवल आता है, जक्कई के जीवन में रिवाइवल आता है, और ऑलरेडी एक यीशु मसीह जो रिवाइवल में चल रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जहां पर यीशु मसीह है वहां पर यीशु का रिवाइवल मौजूद है। ये यीशु मसीह है जो यरीहो में जा रहा है। यरीहो के पहले न जाने कहां कहां पर वो गया है और क्या क्या उसने किया है। कई चमत्कार किए, उसकी खबर फैल चुकी है हर जगह, और सब लोग जानते हैं कि यीशु आएगा, कुछ जबरदस्त चमत्कार होने वाला है। इट्स अबाउट रिवाइवल। जब रिवाइवल आएगा तो चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। ये चमत्कार आपके विश्वास की वजह से नहीं होते हैं, ये चमत्कार रिवाइवल की वजह से होते हैं। कुछ लोगों को गलतफहमी हो रही है कि विश्वास होगा तो चमत्कार होगा। यस, विश्वास है, विश्वास को तुम कार्य में ला सकते हो। मनुष्य का विश्वास काफी नहीं है, परमेश्वर के सामर्थ्य की जरूरत है। तुम्हारा विश्वास चमत्कार नहीं करता है, परमेश्वर चमत्कार करता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? और ये यीशु मसीह है जो चमत्कारों में चल रहा है, और वो पहुंचा कहां पर? यरीहो में पहुंचा है। बहुत से शहरों में गया, उसकी प्रसिद्धि, उसकी पॉपुलैरिटी फैल चुकी है, फेम, शान, उसकी शान फैल चुकी है हर जगह, सब जानते हैं उसके बारे में। और यहां पर वो एंट्री कर रहा है इन जेरिको। यू कैन इमेजिन क्या हो रहा होगा जेरिको में। हल्ला मच गया होगा, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। आई मीन अगर हमें मालूम पड़ जाए यीशु आ रहा है, क्या हल्ला मचाएंगे हम? आई डोंट नो क्या हल्ला मचाएंगे। आई एम नॉट श्योर हम क्या हल्ला मचाएंगे। हम हल्ला मचाएंगे भी कि नहीं मचाएंगे, हम समझ नहीं रहे कुछ बातों को। क्यों भीड़ नहीं लग रही, और मैं क्यों नहीं शामिल हूं इस खबर को फैलाने में कि यीशु आया है? और डू आई नॉट नो कि संडे को यीशु यहां पे होता है? क्या मुझे मालूम नहीं कि यीशु यहां पे होता है संडे के दिन? क्या मुझे मालूम नहीं कि बुधवार के दिन मेरे लाइफ ग्रुप में होता है? या क्या मुझे मालूम नहीं है कि रोज मेरे घर में होता है? अभी डोंट वी नो इट? तो किसको बताया हमने कि रोज यीशु मेरे घर में होता है? किसको बोला कि यीशु मेरे अंदर जीता है? यहाँ पे किसको मैंने कहा कि जा देख, मैं हाथ रखता तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि यीशु मेरे अंदर है? हमने कहा नहीं है, इसलिए भीड़ नहीं लगी है। डोंट से कि भीड़ कहां पर है, भीड़ है, आपने बोला नहीं है। इनवाइट करो लोगों को, आएंगे, वो तुम्हारे घर पे आएंगे, घर पे आएंगे, उनको लाइफ ग्रुप में लेके आना, लाइफ ग्रुप में आएंगे, उनको चर्च में लेके आना, चर्च में आएंगे, मैं उनको भेज दूंगा कि जाओ और चर्च शुरू करो। आर यू विद मी? यीशु जिंदा है। हालेलुया। कोई किताब नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, ये कुछ यहीं पे दीवार पे टंगी हुई तस्वीर नहीं है, जिंदा है। किसी को मुड़ के बोलना यीशु जिंदा है। वो यीशु मसीह आ रहे हैं, यरीहो में आ रहे हैं, लोगों ने पब्लिसिटी कर दी है। ये वो लोग हैं जिन्हों अनुभव कर चुके होंगे यीशु मसीह का, सुन चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, पहुंच गए हैं। हमें तो देखना है क्या करने वाला यीशु यहाँ पर। और एक चुंगी लेने वाला आदमी है, ओह माय गॉडनेस, सो सैड। चुंगी लेने वाला आदमी, इसी के बारे में आगे लिखा है 7वें वचन में, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। चुंगी लेने वालों का सरदार, टैक्स कलेक्टर, पापी इंसान, पैसे वाला इंसान। कौन प्यार करता है इससे? कोई नहीं। लोग कुड़कुड़ाते हैं, पापी है, पापी है, पापी है। जीसस आया तो जीसस को हमारे घर पे आना चाहिए, उस पापी के घर पे क्यों जा रहा है? वो तो पापी है। लोग उसका न्याय कर चुके हैं, लोग उसका न्याय कर चुके हैं। हम कितना नाराज होते हैं जब लोग हमारा न्याय करते हैं, कितना गुस्सा हो जाते हैं हम, इतनी जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं हम। मैं बहुत हर्ट हुआ, उन लोगों ने ऐसा कैसे कहा मेरे बारे में, क्या मैं ऐसा हूं? कोई कह दे आपके बारे में ये तो बहुत ही चुगलखोर है, क्या मैं ऐसा हूं? आप हर्ट हो जाएंगे, मेरा न्याय कैसे किया आप लोगों ने। कोई कह दे आपके में ये तो झूठा है, मेरे को झूठा कहा, मैं बहुत हर्ट हुआ पास्टर, मुझे झूठा कहा इन लोगों ने, मैं नहीं आऊंगा, नहीं चाहिए तो। आई मीन दैट्स व्हाट वी डू। कितने हर्ट हो जाते हैं हम। ये बेचारा कितना हर्ट होगा, सब लोग कह रहे हैं पापी है। आई मीन पापी लोग कह रहे हैं कि ये पापी है यानी कितना महापापी होगा ये, कितना महापापी है। और सब पूरा गांव इसका न्याय कर चुका है। तुम्हारी गली में कौन है वो पापी जिसका न्याय हो चुका है? पूरी गली बोलती है इसके पास मत जाना। कौन है बताओ? है कोई? कोई तो होगा तुम्हारी गली में महापापी, कोई तो होगा तुम्हारे बगल में जो रहता है महापापी, कोई तो होगा जिसके घर पे कोई नहीं जाता है, तुम्हारे बच्चे भी नहीं जाते हैं। वहां से मत जाना, यहां से जाना, इसके पास मत जाना। कुछ महापापी हर जगह जीते हैं, कुछ जक्कई हर जगह पे फैले हुए हैं। ये जक्कई जबरदस्त आदमी है, ये महापापी है, गिल्ट में जी रहा है, कोई दोस्त नहीं है इसका। और ये भी और खड़ूस होगा, बोला ठीक है दोस्ती नहीं करोगे ना, मैं और टैक्स लूंगा तेरे से। सबसे टैक्स ले चुका है, बहुत पैसा है इसके पास में, लेकिन
महापापी लोग अकेले होते हैं, मालूम है आपको ये बात? अकेले होते हैं, कोई इनसे दोस्ती खुलेआम करना नहीं चाहता है। इनके पैसे लोगों को अच्छे लगते होंगे लेकिन दोस्ती कोई करना नहीं चाहता। महापापी है, न्याय कर लेते हैं लोग, महापापी है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। ऐसे ही होगा बेचारा ये पापी, समाज का ठुकराया हुआ, सब ने न्याय किया इसका। ऑफ कोर्स पैसे का दीवाना होगा ये, पैसे के पीछे भागता होगा और अपनी ताकत को और बढ़ाता होगा। जब जब तुम नोट करना, जब जब तुम्हें कुछ एक चीज़ नहीं मिलेगी, तुम दूसरों में बहुत तुम अपने आप को ताकतवर करने की कोशिश करोगे। जब तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा तो तुम दिखाना शुरू करोगे कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। नॉट बिकॉज मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो तो मैं अपना प्यार कहीं और खोजूंगा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। दैट्स व्हाट वी डू। हम बार बार हम अपनी जो कमी है, जो पूरी नहीं हो रही है, उसको कहीं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ दीवारें बना लेते हैं हमारे चारों तरफ। इस बंदे ने भी दीवारें बनाई हैं पैसों की। तुम प्यार नहीं करते मुझसे, जाओ। समाज मेरे को पापी बोलता है, जाओ बोलो पापी, मैं हूं पापी, मैं जीऊंगा अपने पाप में, बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत रिच हूं, बहुत अमीर हूं। तेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास है। ये उसका डिफेंस है, उसकी दीवारें हैं, ये उसकी दीवारें हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हम सब अपनी अपनी दीवारें बनाते हैं। जब कुछ मिलता नहीं हमें वहाँ पे, हम यहाँ पर कुछ और खड़ा करना शुरू करते हैं। तू मेरे को अपने ग्रुप में नहीं लेगा, ठीक है, मैं अपना ग्रुप बनाऊंगा यहाँ पे। करते कि नहीं करते हम लोग? वी डू इट ऑल द टाइम। जगह नहीं वैसा कुछ किया होगा, समाज से अलग है, ये अकेला आदमी है, अकेला है। अकेलेपन का कोई इलाज नहीं है, पैसा इलाज नहीं है, अकेला। लेकिन इसकी एक खासियत है, ये खबर रखता है यीशु मसीह की। इसको एक जानकार इंसान है, क्या हो रहा है शहर में इसको मालूम है। एक हल्ला मच रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, पूरी खबर है इसको। यीशु आने वाला है। कौन है ये यीशु? खबर है उसको, किसी ने आके उसको बताया है। कोई तो था उस शहर में जिसने बताया उसको कि यीशु आ रहा है। और उसने जक्कई ने सवाल पूछा, कौन है यीशु? उसने बोला, अरे चमत्कार करता है। जक्कई ने बोला, ओके मैं भी जाके देखता हूं। कोई तो एक अनजान व्यक्ति था उस पूरे शहर में, जो शहर इसका न्याय कर रहा था, वो न्याय नहीं कर रहा था। उसने जवाब दिया, उसको बताया यीशु कौन है। क्या तुम वो व्यक्ति हो जो चुपके से जाके बताएगा उस आदमी को जिसका सब लोग न्याय करते हैं, जो महापापी है? क्या तुम वो हो जो जाके उसको यीशु के बारे में बताओगे? आई मीन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। तुम शायद किसी के जीवन में रिवाइवल ला सकते हो सिर्फ एक बता करके कि यीशु कौन है, इतना सही बता करके। किसी ने बताया, वो आदमी का नाम भी नहीं है, तुम्हारा भी शायद नाम नहीं होगा यहां पे, तुम्हारा भी शायद नाम नहीं होगा यहां पे। क्या तुम तैयार हो वो कुर्बानी देने के लिए? आई मीन आर वी विलिंग? बहुत से लोग जानेंगे नहीं तुमने जो भलाई की है उनके लिए। तुमने कभी बैठ के अकेले आंसू बहाए, किसी के लिए दुआ की है, उसको मालूम भी नहीं होगा, कल तुमको वही गाली देगा शायद। पर क्या तुम तैयार हो फिर भी ये कुर्बानी देने के लिए? आर यू विलिंग? इसे कहते हैं मसीहत। मसीहत ये नहीं है कि ये मत करो वो मत कर, मसीहत ये है, मसीहत ये है, वो तुझसे प्यार करे या ना करे, तू उससे मोहब्बत कर। आर यू विद मी? ये है हमारा परमेश्वर। और यहां पर जक्कई को एक ऐसा आदमी मिल गया जिसने कहा शायद यीशु उसको बचा सकता है। जक्कई, यीशु आने वाला है। कौन है यीशु? यीशु वो है जो बड़े बड़े चमत्कार करता है। जक्कई को क्या लगा होगा, बड़े बड़े चमत्कार करता है, धर्मी इंसान है, क्या ये मुझसे मिलना भी चाहेगा? मैं तो पापी हूं, मैं तो पापी हूं। मैंने तो शायद यीशु के बारे में बुरा भी बोला होगा, कौन यीशु, क्या देखा जाएगा। मैंने बोल भी दिया होगा सब लोग के सामने अपना सर ऊंचा रखने के लिए। लेकिन अभी सोच रहा होगा वो यीशु आ रहा है, और ये इतना अकेला होगा कि सोच रहा होगा कि देख तो लूं क्या हो रहा है शहर में, जो हो रहा है मैं शामिल तो हो जाऊं उसमें कम से कम। आई मीन कुछ लोग हैं आपके बोलने से वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे। ट्राई तो करो आप, कोशिश तो करो आप। एक के पास जाओ, वो बताओ तो सही, यहां नहीं आएगा कहीं और आएगा वो, लेकिन आएगा जरूर। प्रभु के बारे में जानना जरूर चाहेगा वो, लेकिन बताना तो शुरू करो उनको। ये जक्कई जाता है और क्या कहता है, वॉच दिस केयरफुली नाउ। वो यीशु को देखना चाहता था। दिस द इंपॉर्टेंट पार्ट, वो यीशु को देखना चाहता था। अंदर एक चाहत थी कि मैं देखूं कौन है ये। दैट्स व्हाट वी नीड टू ग्रो इन अस ऑलवेज। हमारी चाहत कहां पर है? और आई एम टेलिंग यू समथिंग, चाहत वो चीज है, वो इमोशन है जहां पर शैतान खेलता है और तुम्हारे दिल को 10 चीजों में लगा के रखता है। आज मेरा दिल कर रहा है ये मिल जाए, कल मेरा दिल कर रहा है वो मिल जाए, और मेरी चाहत जो है हर जगह फैलती जा रही है। रोज मुझे कुछ नई चीज मिल रही है चाहत के लिए।
मैं भूल रहा हूं कि मेरी जो पहली चाहत थी, मैं अकेला था, मुझे यीशु की ज़रूरत थी, और जैसे यीशु आया था एक रिवाइवल आया था मेरे अंदर, और अब मैं वापस तराई में आ गया हूं। मैं जो भी चाह रहा हूं यहाँ पर, मुझे फिर से वही चाहना है जो रिवाइवल लेकर के आया था। मेरी दिल फिर से लगाना है उसी यीशु के साथ में जो रिवाइवल लेकर के आता है। ये यीशु को देखना चाहता था। फर्स्ट गुड थिंग जो हम कर सकते हैं, अंदर एक चाहत परमेश्वर से ही मांग सकते हैं। मेरे दिल में तेरे लिए एक चाहत को जागृत कर प्रभु, मैं तुझे चाहना चाहता हूँ, मैं तुझसे मोहब्बत करना चाहता हूँ। हमारी राशन की लिस्ट में क्या हम ये पहले टॉप पे डाल देंगे, प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर। प्रभु मैं तुझे बहुत चाहना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर। कैन वी पुट इट ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट? क्योंकि बाइबल जो ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है वो ये है कि परमेश्वर से पूरे दिल और जान से मोहब्बत कर। सो डिफिकल्ट, पूरे जान और पूरी ताकत से, पूरी अक्ल बुद्धि से परमेश्वर से प्यार कर। प्रभु मेरी सहायता करना ये करने में, हेल्प मी लॉर्ड, मेरी सहायता कर इसमें। देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। हमेशा हमेशा कुछ अड़चने आएंगी। मैं ये नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वो मेरे कारण है, मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि वैसा हो रहा है मेरे जीवन में। मैं रिवाइवल नहीं है मेरे घर में क्योंकि मैं बहुत बिजी हूं ना, सुबह से शाम काम करना पड़ता है, क्योंकि मेरी दुकान है ना, मेरी नौकरी है ना, मैं आता हूं मैं बहुत थक जाता हूं, मैं आता हूं ये हो जाता है वो हो जाता है, बहुत सारे कारण है। इसके पास में भी एक कारण था, ये नाटा था। एक नाटा आदमी अपने आप को लंबा नहीं कर सकता है, नाटा ही है, नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा। उसकी हाइट यहां पर है, सब लोगों की कमर तक आता है, लंबे लोगों की कमर तक आता है, क्या कर लेगा वो, नहीं दिखने वाला इसको यीशु मसीह। पर ये हारने वालों में से नहीं है, ये हारने वालों में से नहीं है। इसने कुछ अद्भुत सी चीज की, वो उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। क्या किया उसने, क्या किया उसने? गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। वो अपने आप को एक पोजीशन में लेकर के आया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? उसने अपने अंदर पवित्रता जागृत करने की कोशिश नहीं की, उसने पश्चाताप करने की कोशिश नहीं की, उसने हाय हाय नहीं किया, उसने बोला मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा नहीं बोला उसने बोला मैं सिर्फ पोजीशन में आता हूं। पहले कौन सी पोजीशन में? यीशु के रास्ते में आता हूं पहले मैं। वो यहां से गुजरने वाला तो मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां पर आता हूं। क्या आप सही पोजीशन पे हो कि यीशु यहां से निकलता मैं यहीं पे खड़ा होऊंगा क्योंकि यीशु मुझे टकराने वाला ही है यहां पर? अगर आप उससे आंख चुरा रहे हो, आप सही जगह पे नहीं खड़े हो, वो रिवाइवल नहीं देखने वाले हो। रिवाइवल तब देखोगे जब यीशु टकराएगा तुमसे, जब तुम्हारे रास्ते में आएगा, तुम्हारे सामने आएगा, जब वो खड़ा होगा और तुम खुद मौजूद होगे। यीशु अपना रास्ता नहीं बदल रहा है, तुम जगह पर आके खड़े हो जाओ, सिर्फ खड़ा होना है वहां पे, सिर्फ मौजूद रहना है वहां पे। बोला यस आई एम हियर, मैं मौजूद हूं। लाइफ ग्रुप है, मैं हाजिर हूं। प्रभु बोल, क्या बोलता है? ये पास्टर है, पास्टर मैं आ गया हूं, बहुत गड़बड़ चल रही है मेरी लाइफ में। अब टकराने वाला यीशु आपसे है, टकराने वाला है वहां पे। हम में से कुछ लोग भाग रहे हैं, गलत स्थान पे खड़े हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। अरे आना, यीशु के रास्ते में खड़ा तो हो, यही से गुजरेगा यीशु मसीह। टकरा तो सही उसके साथ में, उसके वचनों का सामना तो कर, वो कुछ बोलेगा तेरे जीवन में, उसको रिसीव तो कर। क्योंकि अगर तुम खड़े हो यीशु के रास्ते में तो बदलाव नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये पापी दुनिया ने ठुकरा दिया इसको, बहुत अमीर है, सब कुछ है इसके पास में, अकेला है, ये आके खड़ा हो गया रास्ते में। देखता हूं यीशु को, यीशु उसको बोलता है जक्कई आजा, तू सही स्थान पे है, आई एम हैप्पी टू मीट यू जक्कई, उधर नीचे, मैं तेको जानता हूँ बचपन से। जक्कई नाम लेके पुकार रहा है। लोगों ने उसको नाम लेके पुकारा भी नहीं होगा, बल्कि लोग उसको पुकारते भी नहीं होंगे उस शहर में। कौन बुलाएगा जक्कई कैसा है? कोई नहीं। यीशु ने किया, यीशु ने किया। तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करेगा जब तुम खड़े होगे वहाँ पे और वेट करोगे, प्रभु आई एम हियर, संडे चर्च मैं मौजूद हूँ प्रभु, मैं जानता हूँ वचन आएगा, ये पास्टर मुझी को सुनाएगा लगता है, पर फिर भी खड़ा हूँ मैं। जक्कई भी खड़ा था, पूरी दुनिया पापी बोलती है, ये यीशु भी शायद पापी बोल देगा, फिर भी देखना तो है ना यीशु कौन है, मिलना तो। सही जगह पर था वो, सही जगह पर था, सही समय पर था, यीशु गुजरने वाला सही। आप बोलोगे मैं कैसे सही स्थान पे आ सकता हूँ? ये समय आप सही स्थान पे बैठे हो, सही स्थान पे बैठे हो आप लोग यहाँ पे।
यहां से कुछ बोल रहा है परमेश्वर आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, डिफरेंट मैटर, वो अलग बात है, लेकिन वो बोल रहा है, आप टकरा रहे हो उसके साथ में, आप टकरा रहे हो। कुछ लोग बहुत जिद्दी हैं, एक टकराने में बदलते नहीं है, उनको टकराते रहना पड़ता है। आप किन में से हो? जक्कई एक मुलाकात में चेंज हो गया पूरी तरह से, आप कितनी मुलाकातों में चेंज होने वाले हो आपके ऊपर है। लेकिन वो यहीं से गुजरेगा, यहीं पर आएगा, यहीं पर मौजूद होगा वो। अगर आप बार बार आओगे तो बार बार बदलोगे। पवित्र आत्मा आपको अंश अंश करके बदलेगा। कुछ लोगों के अंश जबरदस्त होते हैं, कुछ के अंश इतने बारीक होते हैं कि दिखता ही नहीं किसी को। कोई बात नहीं, परमेश्वर बदलेगा, लेकिन मौजूद रहना उसकी उपस्थिति में। संडे को चर्च, वेडनेसडे को लाइफ ग्रुप, मंडे को तुम्हारे काम के स्थान में, मंडे को काम के स्थान में यीशु टकराएगा तुमसे। भागना मत वहां से दूर, तुम्हारे दोस्तों के बीच में टकराएगा। तुम्हारे दोस्तों के बीच तुम बैठे हो, ठट्टेबाजी कर रहे हो, बोले यीशु आएगा, बोले क्या कर रहे हैं यहाँ पे तू? अब तुम क्या करोगे? छुपोगे यीशु से या छुपोगे दोस्तों से? किससे छुपोगे? एक को तो छोड़ना पड़ेगा उस वक्त आपको। किसको छोड़ोगे? जक्कई ने बोला मैं जरा देखता हूं कौन है यीशु, मैं रास्ते में खड़ा रहूंगा उसके, और फिर छोड़ दूंगा, जो होता है यीशु को करने दो। और यीशु ने किया। जक्कई नीचे उतर, पूरे शहर के सामने जक्कई नीचे उतर रहा है। कैन यू इमेजिन दैट? ये सेठ था, सबको अपने अंडर रखता था, मैं कलेक्टर हूं, पैसा निकाल, चल अंदर कर दूंगा। इसको बोल रहा है यीशु, जक्कई नीचे उतर। और ये बेचारा अभी जो भेड़िया था, भेड़ बन गया है और उतर के नीचे आ रहा है। मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ खाना खाने के लिए। बोलते यस, वाओ, कम, लेट्स गो। और वो जा रहा है, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया होगा, सब खुन्नस में देख रहे हैं, वहाँ पे न्याय कर रहे हैं, कुड़ कर रहे हैं कि क्या पापी घर में जा रहा है, और यीशु जा रहा है उसके साथ में। घर घर वहाँ तक भी है, यहाँ से जा रहा है। तो आप सोच लो, इतने लोग इस तरफ हैं, इतने लोग उस तरफ बैठे हैं, और सबकी नज़र वहाँ पर है। यीशु इसके साथ में क्यों जा रहा है? और इसको मालूम है जक्कई को, ये सब नफरत कर रहे हैं मुझसे, ये सब ये हेटिंग मी राइट नाउ कि यीशु मेरे साथ कैसे आ गया है। लेकिन ये जक्कई के अंदर चेंज इतना जबरदस्त है, घर जाने के बाद में ये नहीं बोलता है यीशु को, यीशु तू आया ना, अब सब लोग जल रहे होंगे मुझसे। नहीं 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 नहीं, बोलता है यीशु तू जो आया ना आज, इन लोगों को जो मैंने पैसा लिया ना गलती से इनसे, मैं वापस करूंगा इन सबको। जक्कई ने उनका न्याय नहीं किया, उन्होंने जक्कई का न्याय किया। जब रिवाइवल आएगा तुम लोगों का न्याय नहीं करोगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब रिवाइवल आएगा तो तुम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे। जब रिवाइवल आएगा तुम बोलोगे यहां पे थप्पड़ मारा, यहां भी मार ले, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। दैट्स रिवाइवल। जक्कई के जीवन में रिवाइवल आया, जक्कई के जीवन में यीशु आया, उसके जीवन में खुशियां आई, आनंद आया जो इतने साल में नहीं आ सकता था, अब आया। अब लोगों ने इसको स्वीकारा, अब लोगों ने बोला ओह माय गुडनेस, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। जब ये गया होगा सोचना बाद में पैसे वापस करने के लिए, ठक ठक एक आदमी ने जरा करो, और जक्कई आ गया पैसे लेने के लिए फिर से। अरे भाई अभी तो दिए थे तुमको पैसे हमने। बोलते पैसे लेने नहीं आया हूँ, देने आया हूँ। पिछले महीने मैंने गलती से एक्स्ट्रा ले ली थी, ये ले लो तुम वापस। क्या हो गया इसको? क्या हो गया इसको? दूसरे के घर में गया, तीसरे चौथे, पूरे गांव में खबर फैल चुकी होगी। आप जानते हो खबरें कैसे फैलती है ना, मालूम है ना? लाइव ग्रुप में आमीन होते ही खबर फैलनी शुरू होती है। चर्च में हालेलुया बेनेडिक्शन के बाद में खबरें फैलती हैं, फोन पे खबरें फैलती हैं, हर जगह खबरें फैलती हैं। मालूम है आप लोगों को? ऐसे ही देश में फैली खबरें। किसकी? जक्कई की। ही इज चेंज्ड, रिवाइवल आ गया उसके जीवन में, कुछ तो बदल गया है। अब जक्कई वो जक्कई नहीं है। अब ये जक्कई नेक्स्ट डे घर से बाहर निकला होगा, सब लोग को हाय हेलो कर रहा होगा, और लोग भी प्यार से हेलो बोल ही रहे होंगे, थोड़ा जांच रहे होंगे, देखते हैं ज़रा एक दो हफ्ता ये वाकई में बदला है कि नहीं बदला है। मुझे तो लोगों ने महीनों महीनों तक जांचा था, 6-6, 8-8 महीने जांच ही रहे हैं, ये कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ। 8 महीने के बाद में एक दिन मैं गुस्सा के किसी पे देखा, नहीं बदला है ये ज़रा भी, वैसे का वैसा ही है। मैंने कहा हालेलुया लॉर्ड, नहीं बदला तो नहीं बदला है, 6 साल के बाद में मिलना तब मालूम पड़ेगा। जक्कई का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ होगा, खूब जांचा होगा, लोगों ने चेक किया होगा, देखते हैं कैसा है, आके कोई मिले भी होंगे, क्या हुआ यीशु के साथ में तेरे अंदर वहाँ पे, उसने बता दिया होगा यीशु मेरे घर में आया, मुझे ऐसा लगा कि वो प्रभु है, और मैंने कहा प्रभु मैं अपने रास्ते से मुंह फेर रहा हूँ, मैं सब वो बुरी चीज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं तेरे रास्ते पे चलना चाहता हूँ, मैं तेरे रास्ते पे चलना चाहता हूँ, यीशु के रास्ते पे चलना चाहता हूँ। यीशु के रास्ते पर यीशु मिलता है हमसे, हमारे रास्तों पे नहीं मिलता है। यीशु अपने रास्ते पे टकराता है हमसे। यीशु के रास्तों में रिवाइवल है, यीशु के रास्ते में हरे भरे रहते हैं हम, अपने रास्तों में मुरझाते हैं, यीशु के रास्ते पे हरे भरे रहते हैं। आर यू विद मी? जक्कई फिर से हरा भरा हो गया।
अब यरीको में रिवाइवल आया होगा, ये जब ये जक्कई बाहर निकला होगा, 4-5 लोग, हाय जक्कई कैसे हो तुम, जक्कई बोले आ जाना आज रात को तुम भी मेरे घर पे आ जाओ खाना खाने के लिए, मैं बताऊंगा क्या किया यीशु ने। उसने भी अपनी पार्टी रखी होगी, रिवाइवल पार्टी रखी होगी उसने, अब उसके घर के बाहर में भीड़ लग गई होगी। ये चमत्कार कैसे हुआ हम जानना चाहते हैं। यू कैन इमेजिन दैट, लिखा नहीं है बाइबल में, पर आप सोच सकते हो क्या होता है। कांट यू इमेजिन आपके घरों में ऐसा ही होने वाला है कुछ, आपके घर के बाहर में भीड़ लगने वाली है। क्या ये वही है, ये वही प्रहलाद है जो चुपचाप से निकल के जाया करता था काम पे, चुपके से आके अपने घर में घुस रहा था। अब ये कुछ बदल ही गया है, ये तो लोगों पे हाथ रख रहे, लोग चंगाई पा रहे हैं। हम भी जाके देख के आते हैं, पूरे रेलवे कॉलोनी में हंगामा हो गया होगा और सब लोग बैठे होंगे प्रहलाद के घर के बाहर। प्रभु मैं काम पे कैसे जाऊं अभी, ये लोग सब यहाँ पे बैठे हैं मेरे लिए। आई मीन हमारा हाल कुछ ऐसा होने वाला है। दैट्स रिवाइवल। किसी को मुड़ के बोलना मैं रिवाइवल के लिए वेट कर रहा हूं, मैं बहुत देर वेट नहीं करूंगा, रिवाइवल आ रहा है, जल्दी आ रहा है। हालेलुया, आमेन। जक्कई ने यीशु मसीह का आदर किया, जक्कई ने यीशु मसीह का आदर किया, और यीशु का प्रॉमिस है तुम मेरा आदर करोगे मैं तुम्हारा आदर करूंगा, तुम मेरा आदर करोगे मैं तुम्हारा आदर करूंगा। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई वांट टू टेल यू समथिंग। जब तुम यीशु का आदर करते हो, प्लीज हियर, सुनना, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह जैसे एक इंसान होता है, एक शरीर है, एक सर है। एक शरीर है जिसका सर यीशु है। हम जब बोलते हैं मैं सर का आदर करता हूं, मैं पूरे शरीर का आदर करता हूं। आप नहीं कह सकते हो कि मैं मेरे डैडी के सर का आदर करता हूं, बाकी बॉडी का आदर नहीं करता हूं। जी, ऐसा नहीं होता है। आप डैडी का आदर करते हो या नहीं करते हो, राइट। ये जीसस का जो आदर करता हूं मैं जीसस का आदर करता हूं, सर का आदर करता हूं जो यीशु मसीह है। कलीसिया का हेड है यीशु मसीह, और जो बॉडी है वो कलीसिया है। लिसन वेरी केयरफुली, सुनना ध्यान से। कलीसिया के बारे में कभी कुछ गलत मत बोलना। ओनली बिकॉज तुम जब बोलोगे तो तुम यीशु के बारे में बोलोगे। द टू शैल बी वन। यीशु की दुल्हन और यीशु एक हैं, अलग नहीं है। वो अपनी दुल्हन को खूबसूरत बना रहा है। कौन व्यक्ति यहां पर ऐसा है जो शादी करने जा रहा है और उसके एक दिन पहले कोई उसको बोला वो तेरी दुल्हन ना बड़ी अजीब सी है, बोलेगा भाग यहां से, मैं आना मत मेरी शादी में, ऐसे बोलोगे तुम ना। कौन बर्दाश्त करेगा तुम मेरी दुल्हन के बारे में ऐसा बोल रहे हो। नहीं, ये मैं शादी करने वाला हूं इससे, और जैसे भी होगी मैं सुधार लेके आऊंगा उसके अंदर। दैट्स व्हाट जीसस सेज। यीशु ऐसा ही है। कैसे भी उसकी कलीसिया है, यीशु सुधार ला रहा है, अपने तरीकों से ला रहा है। पास्टर में भी ला रहा है, आप में भी ला रहा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस। कभी कभी लोग बोलते हैं पास्टर लेकिन ठीक नहीं है, बाकी सब लोग ठीक है। पास्टर में भी सुधार ला रहा है। वो पास्टर भी कलीसिया है, वो भी दुल्हन का हिस्सा है, उसमें भी सुधार आ रहा है, कलीसिया में भी सुधार आ रहा है। अपने ही विरुद्ध बात करना बंद करो, मत करना, आदर करना उसके शरीर का। यीशु आदर करेगा तुम्हारा, पूरा मोहल्ला आदर करेगा तुम्हारा, पूरा शहर वापस से आदर करेगा तुम्हारा। आर यू विद मी। जब तुम चमत्कार करोगे तो कोई पूछेगा नहीं तुमको तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस। जब तुम हाथ रखोगे चंगाई पाएंगे लोग, तो कोई पूछेगा तुम्हारा खून क्या है, तुम कहां से आते हो, तुम्हारा घराना कौन सा है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट। सिर्फ बोलेंगे भाई दुआ कर दो, बचा लो हमें, इतना ही बोलेंगे। मैंने कैंसर पेशेंट्स को देखा है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं सब कुछ सुनने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है, कभी कभी बहुत देर हो चुकी होती है। हम जाएं और पहले से ही लोगों को बताएं प्रभु के बारे में, उनको अभी से बचाएं, कैंसर के आने से पहले से बचाएं, अभी से उनके अंदर विश्वास जगाएं ताकि वो जाने यीशु मसीह को और बच जाएं। आयु में परमेश्वर आ रहा है। अब सही स्थान पे रहना, हमेशा जहां पर आप यीशु से टकरा सको, जहां पर वचन बोला जा रहा है वहां पे मौजूद रहना। यूट्यूब खोलो तो वचन सुनना, वहां पर अपने आप को हमेशा उस स्थान में लेके आना जहां पर वचन आ रहा है, वचन आ रहा है, वचन आ रहा है आपके पास, जहां पर लोग आपको प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। यहीं पर एनकाउंटर है यीशु मसीह का, यहीं पर आप मिलोगे प्रभु को, यहीं पर आप बदलोगे, यहीं पर चेंज आएगा, और यहीं से शुरू होता है रिवाइवल आपका। आइए विद मी। और फिर शर्माना मत यीशु को घर ले जाते वक्त। गली में से लेके जाऊंगा तो चाची चाचा देखेंगे, क्या बोलेंगे, कोई क्या बोलेगा। सबको मालूम होना चाहिए कि तुम दीवाने हो यीशु के, सबको मालूम होना चाहिए। हालेलुया।